हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो 4.3 का सबसे पहले देख लेते हैं किस बेस होगी। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? देखिए हमें यहाँ पर कंपेयरिंग करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम कंपेयरिंग the given quadratic equation with ax² bx + c = 0। तो देखिए यहाँ पर हमें जो कोफिशिएंट रखने होंगे, x² के कोफिशिएंट कितने हैं? 2, तो a = 2 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट कितने हैं? -3, तो -3 रखना होगा। कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, यानी कि c हुआ है 5। ओके, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, देखिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया था लास्ट टाइम, ये वाला जो अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, b - b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म होता था, द टर्म b² - 4ac is said to be the discriminant d। ओके, तो जहाँ यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि ये हमारा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा। जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा b² - 4ac। और यही हमें यहाँ पर करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अब देखिए रियल रूट एग्जिस्ट क्या है, अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट है तो हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। अब देखो, अगर d की वैल्यू, यहाँ पर d की वैल्यू 0 से क्या है, यहाँ पर या तो ये 0 के बराबर होगी, ठीक है, या d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये रूट्स एग्जिस्ट, दे आर डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, तो ये किसको कर रहा है, रूट एग्जिस्ट एंड दे आर डिस्टिंक्ट। अगर d = 0 होगा तो द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। और अगर इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर होगा हमारा डिस्टिंक्ट। ओके, अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, तो अगर 0 की वैल्यू d से क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर अगर इक्वल हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू 0 से क्या होगी, यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बड़ी है, और यहाँ पर इक्वल है। लेकिन अगर d छोटा है 0 से, ओके, d क्या है, छोटा है 0 से, तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, रूट b² - 4ac। ओके, और डज नॉट एग्जिस्ट, सो देयर नो। ओके, तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पर, एक मिनट चार्जर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर d की वैल्यू क्या है,
बड़ी है 0 से तो डिस्टिंक्ट, अगर डी के इक्वल है तो इक्वल एंड रियल होगा। अगर डी छोटा है 0 से, ओके, तो यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, बट डज नॉट एग्जिस्ट, बट डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयर नो रियल नंबर, एंड नो रियल नंबर, मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ यहाँ पर नो रियल नंबर, ठीक है, रियल रूट्स होगा, सॉरी रियल नंबर नहीं, यहाँ पर रियल रूट्स होगा। ओके, तो देखिए इसी कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को अब सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये किसके इक्वल है, ये एक हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पर b की जगह हम b की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यानी कि ये d इसके, ठीक है, तो यहाँ पर b स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 3, और यहाँ पर 4a की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंटू में 2 रखेंगे, इंटू में c की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 5 जा, यानी कि ये 40 हो जाएगा, माइनस का 40। अब बड़ी वैल्यू किसकी आ गई है, माइनस की, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 31। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये साइन किस चीज का है, यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, तो ये 0 से यहाँ पर क्या हो गई, छोटी हो गई। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac is negative. So the given quadratic equation has no real root. Then given quadratic equation has no real roots. ओके, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गई है हमारी, नेगेटिव आ गई। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, ये भी हमें इसी तरीके से करना है। कंपेयरिंग द इक्वेशंस ax स्क्वायर, पूरी लाइन आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर सिर्फ मैं लिख रही हूँ कंपेयरिंग ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू गिवन है हमें 3, b की वैल्यू गिवन है -4√3 एंड c की वैल्यू गिवन है 4। तो किस फॉर्मूले में रखनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू का 4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो पावर इवन में है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, इंटू इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, माइनस अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ओके, अब देखिए ये 48 और ये 48, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर इक्वल आ गई है, और जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई है तो वहां पर हमने पढ़ा था वो क्या था हमारा, तो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स एंड आर इक्वल। ओके, तो अगर ये इक्वल है तो फिर हम इसको इसको दूसरे फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है हमें द गिवन quadratic equation has two real roots which are equal। ओके, जो क्या है, एक इक्वल है, तो द रूट्स आर, अब देखिए हमें क्या लेना है, -b/2a एंड एक बार हमें माइनस में, ठीक है, लेना है यहाँ पर, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, -b/2a, तो ये हो जाएगा हमारा -2a
और -4√3, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारी यही है, और 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, एंड अगेन -4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √3। अब देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है हमें, इस 3, हमें √3 को कैंसिल आउट करना है, तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू √3 इंटू √3 एंड 4√3, 2 इंटू √3 इंटू √3। इस √3 से ये कैंसिल आउट, ये √3 से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर ये बच जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। ओके, तो यहाँ पर ये दो वैल्यू हमारी क्या हो गई है, x इजिकल टू वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल के आ गई है, ये x इजिकल टू, और ये भी क्या हो जाएगा, x इजिकल टू। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं।